भले कर ले कितनी भी उन्नति हम, केपी सर का महत्व कभी भी न होगा कम। तो आए एक बार फिर से केपी सर के साथ जुड़े, कभी भी ना रुके ये कदम, हमेशा उन्नति करेंगे हम। हेलो गाइज, लॉकडाउन की पाठशाला के क्लास 4 में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे सेंटेंसेज को बताने जा रहा हूँ जिसके अंत में या क्रिया के अंत में ताहे तीहे तेहे लगे होते हैं और उसको इंग्लिश में हम लोग कन्वर्ट करना यानी उसे ट्रांसलेट करना जानेंगे। अगर आप इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करना सीख लेते हैं तो बोलचाल की भाषा में भी इंग्लिश में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने बोर्ड पर कुछ एग्जाम्पल्स को लिखा हुआ है। जैसे पहला एग्जाम्पल है मोहन घर जाता है, दूसरा एग्जाम्पल है वो झूठ बोलता है, तीसरा है मैं सच बोलता हूँ, चौथा है सूर्य पूरब में निकलता है, पांचवा तुम तेज दौड़ते हो, और 6 नंबर में देखिए ऊपर का जो 5 वाक्य है सब में ताहे 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 तेहे लगा हुआ है। और ये सभी वाक्यों को अगर आप देखेंगे तो ये देखिए जाना एक क्रिया है जिसमें ता लगा है, बोलना एक क्रिया है जिसमें ता लगा है, यहाँ पर भी बोलना क्रिया है जिसमें ता लगा है, निकलना क्रिया है जिसमें ता लगा है, दौड़ना क्रिया है जिसमें ते लगा है। लेकिन जो 3 सेंटेंस नीचे है गाय काली होती है, तो देखिए यहाँ पर गाय की नेचर बताई जा रही है, होती है, ये नेचर है। ठीक है, और इसके लिए हम लोग इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। होता है, होती है या है के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? इज, एम और आर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन ऊपर का जो 5 वाक्य है ये क्रिया के साथ है। क्रिया के साथ कहने का मतलब ये है, समझने का प्रयास कीजिएगा कि इसमें जो हिंदी वाक्य का एंडिंग हुआ है वह क्रिया प्लस ताहे से हुआ है, या तेहे से हुआ है या तीहे से हुआ है। ठीक है, तो जब हिंदी वाक्य के क्रिया के साथ ताहे तीहे तेहे लगा रहेगा तो इसी को बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है। ठीक है, बहुत स्टूडेंट तो इसमें इज एम आर का भी प्रयोग करने लगते हैं, लेकिन ऐसे वाक्यों में इज एम आर नहीं लगाना है। नीचे मैंने बताया कुछ एग्जाम्पल्स, इसमें इज एम आर लगाना है। इन सबको हम लोग बनाना सीखेंगे बारी बारी से। अब ध्यान से देखिए इसको। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो ऊपर वाला सेंटेंस है अगर हम इसको बनाएं इंग्लिश में तो कौन सा स्ट्रक्चर से बनेगा। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। ठीक है, यानी ऊपर के जितने भी वाक्य हैं जिसमें क्रिया के साथ ताते ती लगा रहेगा हम लोग उसको सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। देखिए इसमें 2 वर्ब है V1 और V5, यानी ये जो जगह है ये तो वर्ब का है, लेकिन 2 वर्ब लिखने का वजह क्या है कि जो वर्ब का पहला रूप होता है इसका यूज हम लोग करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो V1 है यह खुद ही प्लूरल होता है, यानी V1 को हम यहाँ पर लिखें तो ये क्या होता है? प्लूरल। जबकि जो वर्ब का 5वां फॉर्म है यानी जो V5 फॉर्म है यह खुद ही सिंगुलर होता है। तो यदि यह खुद ही सिंगुलर होगा तो यह कौन से सब्जेक्ट के साथ लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो इस बात को आपको याद रखनी है कि जब वर्ब का पहला फॉर्म आएगा तो यह प्लूरल होता है, इसको प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए। तो प्लूरल सब्जेक्ट का अर्थ क्या हुआ? तो कुछ एग्जाम्पल भी ले लिया जाए। यदि यू रहेगा तो यू के साथ हम लोग V1 लगाएंगे, अगर वी रहेगा तो वी के साथ हम लोग V1 लगाएंगे, यदि दे रहेगा तो दे के साथ भी हम लोग क्या लगाएंगे? V1 लगाएंगे। राम एंड श्याम रहेगा V1 लगाएंगे, सीता एंड गीता रहेगा V1 लगाएंगे। तो ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट हुए हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन आएगा? तो देखिए सिंगुलर में आ गया जैसे ही के साथ हम लोग V5 लगाएंगे यानी वर्ब का 5वां फॉर्म लगाएंगे। सी रहेगा तो वर्ब का 5वां फॉर्म लगाएंगे। इट रहेगा तो वर्ब का 5वां रूप लगाएंगे। या कोई सिंगुलर नेम रहेगा, नाउन रहेगा, जैसे मोहन आ गया, राम आ गया, सीता आ गया, तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? V5 लगाएंगे। और V5 का मतलब यहाँ पर क्या है? V5 बनाना कैसे है? तो देखिए करना क्या है, जो वर्ब का पहला रूप होता है ना इसी में एस या ईएस को हम लोग जोड़ देते हैं।
वर्ब का जो पांचवा फॉर्म बनाना है वो कैसे बनेगा, तो पहला फॉर्म में एस या ईएस को जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बनाना चाहते हैं गो का V5 फॉर्म, गो पहला फॉर्म है जिसका मतलब जाना हुआ, गो में हम ईएस को जोड़ देंगे तो बना क्या, गोज। और यही जो गोज बना ना, ये वर्ब का पांचवा फॉर्म है, गो यहाँ पर पहला फॉर्म है। इसी तरह से यदि मैं ईट का बनाना चाहता हूँ, EAT ईट, तो हम इसमें एस को जोड़ देंगे तो ये हो गया ईट्स, और ये वर्ब का पांचवा फॉर्म बन गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग पांचवा फॉर्म बनाएंगे। पहला फॉर्म हम लोग याद रखेंगे, या बहुत लोग को बहुत सारा याद भी होगा। तो देखिए V1 यू वी दे के साथ लगा, V5 ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ। अच्छा, इसमें आई सब्जेक्ट दिख नहीं रहा है, वजह क्या है कि देखिए आई जो है ना अपवाद है, आई क्या है, अपवाद है, और अपवाद को हम लोग इंग्लिश में एक्सेप्शन कहते हैं। तो अपवाद का मतलब क्या है कि यह मेन वर्ब लेगा जब, तो ये मेन वर्ब की बात हम लोग कर रहे हैं, तो आई के साथ जो मेन वर्ब लगेगा वह हमेशा प्लूरल लगता है, प्लूरल। और प्लूरल का मतलब कि वर्ब का कौन सा रूप लगाना है, पहला फॉर्म लगाना है। सिर्फ आई के साथ ऐसा होगा, बाकी सब जिस तरह से लिखा हुआ है इसी तरह से यूज किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और समस्या आप लोग को आएगी। देखिए समस्या क्या, हिंदी वाक्य में जैसे देखिए ऊपर मोहन घर जाता है, यही इस एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं, एक आसान एग्जाम्पल लेते हैं जो अक्सर आप सुने होंगे, राम आम खाता है। तो इस एग्जाम्पल को यदि हम लोग इंडिकेट करें कि कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है, तो देखिए राम एक सब्जेक्ट है, आम ऑब्जेक्ट है, और खाता है वर्ब है। मतलब हिंदी वाक्य में अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट तो शुरू में आएगा ही, लेकिन तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब कहाँ पर होता है, अंत में। जबकि इसी को अगर हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए क्या होगा, सब्जेक्ट रहेगा और ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा, अंत में रहेगा, जबकि वर्ब कहाँ पर रहेगा, पहले। तो इंग्लिश में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसी स्ट्रक्चर को। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट तो सब में रहेगा, और तब हम लोग लिख देंगे वर्ब को, और तब लिख देंगे ऑब्जेक्ट को। तो यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हिंदी वाक्य जब आप देखेंगे तो उसमें सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब अंत में होता है। जबकि इंग्लिश वाक्य आप देखेंगे, इंग्लिश सेंटेंस देखेंगे तो सब्जेक्ट पहले तो होगा ही, वर्ब इसके बाद होगा, तब ऑब्जेक्ट होगा। तो अब यहाँ से वर्ब को आप देख लेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो इस वर्ब को भी मैंने बताया कि सिंगुलर और प्लूरल होता है, ठीक है। यानी जो वर्ब का पांचवा फॉर्म होगा, देखिए यहाँ पर V1 कर देते हैं जो कि वर्ब ये प्लूरल हो गया, और यहाँ पर कर देते हैं V5 जो कि सिंगुलर हो गया। तो यदि सब्जेक्ट हम देखेंगे सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम लोग सिंगुलर को ऐड कर देंगे, और यदि देखेंगे सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम लोग V1 यानी प्लूरल को ऐड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से इसको बनाना है। तो राम आम खाता है को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए राम इंग्लिश में बनाना है, सब्जेक्ट हो गया राम, इसके बाद चाहिए वर्ब, खाता है, खाना के लिए ईट होता है। अब देखेंगे राम तो सिंगुलर है, तो राम के साथ ईट्स का यूज करेंगे, यानी V5 फॉर्म, राम ईट्स। आम के लिए होता है मैंगो, और चूंकि मैंगो जो है काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन का नियम होता है कि अगर वो सिंगुलर रहेगा तो उसके पहले क्या करना है, ए या एन उसके अनुसार लगाना है। तो चूंकि मैंगो में एम से शुरू है, यानी इसका साउंड भी एम है, म, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए लगा देंगे, कॉन्सोनेंट के पहले ए लगता है। राम एट्स ए मैंगो, ये राम आम खाता है का ट्रांसलेशन बना। तो इसी स्ट्रक्चर के द्वारा ये जितना भी बताया गया, इससे हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। जबकि होता है होती है के लिए हम लोग EJMR का यूज करेंगे। तो चलिए अब इसको हम, तो देखिए पहला जो सेंटेंस है, मोहन घर जाता है, मोहन सब्जेक्ट हुआ, हम लोग मोहन को लिखेंगे पहले, मोहन के बाद जाता है को लिखेंगे। जाता है के लिए होता है गो, चूंकि मोहन सिंगुलर है तो गो भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा, गो को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर गोज कर देंगे, ES लगा देंगे। मोहन गोज घर जाता है, तो घर के लिए क्या होता है, हाउस, लेकिन इस हाउस के पहले हम लोग इंडिकेट करेंगे, डायरेक्शन के लिए टू लगता है, मोहन गोज टू हाउस, पहला बना। इसी तरह से अगर हमको ये बोलना हो या लिखना हो, वह झूठ बोलता है, अब क्या करेंगे, वह के लिए लिखेंगे ही,
बोलता है के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए झूठ बोलना एक फ्रेज है और इसके लिए टेल अलाई होता है, तो ही के साथ हम लोग टेल नहीं लगाएंगे, टेल्स लगाएंगे, क्योंकि ही सिंगुलर है और एलाई जो है ये ऑब्जेक्ट है, ही टेल्स अलाई, वो झूठ बोलता है। सच बोलना है के लिए फ्रेज होता है, सच बोलना है के लिए इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे स्पीक द ट्रूथ, तो मैं सच बोलता हूँ, मैं के लिए क्या लिखेंगे, आई। बोलना के लिए यहाँ पर स्पीक होगा, आई स्पीक द ट्रूथ। और इस एग्जाम्पल में देखिए स्पीक द ट्रूथ आपका फ्रेज हुआ, ऊपर वाला में टेल्स अलाई फ्रेज हुआ, मतलब इसको याद रखना है कि ये साथ में आएगा। अब ऐसा नहीं करना है कि अलाई के साथ स्पीक लगा देंगे और ट्रूथ के साथ टेल लगा देंगे, ऐसा करने पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य पूरब में निकलता है, सूर्य के लिए द सन लिखेंगे क्योंकि सन अकेला है। निकलता है के लिए राइज होता है, RISE, चूंकि सन अकेला है तो यहाँ पर सिंगुलर बना देंगे। वर्ब में ACS जोड़ने पर सिंगुलर बनता है, इस बात को याद रखना है, लेकिन नाउन में ACS जोड़ने पर प्लूरल बनता है। द सन राइजेज, इसके बाद पूरब में है तो इन द ईस्ट। इसी तरह से तुम तेज दौड़ते हो, इसको अगर बनाया जाए तो देखिए यू दौड़ते हो के लिए बनाएंगे यू रन, यू प्लूरल भी हो सकता है इसलिए इसके साथ प्लूरल लगाते हैं, यू रन। दौड़ते हो के लिए हो गया, फास्ट होता है तेज के लिए, यू रन फास्ट। लेकिन अब नीचे के जो वाक्य हैं, जैसे गाय काली होती है, तो गाय के लिए आप ए काऊ लिख सकते हैं या द काऊ भी लिख सकते हैं। अच्छा आगे है होती है, तो यहाँ पर इज लगाएंगे, ए काऊ इज ब्लैक, या यहाँ पर द लगा देंगे, ठीक है। द लगाएंगे तो सभी गाय का बोध कराने लगेगा, इसलिए द नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है दूध सफेद होता है, तो यहाँ पर दूध के लिए हो गया मिल्क, होता है के लिए इज, और सफेद के लिए क्या लिखेंगे, वाइट, मिल्क इज वाइट। एंड लास्ट वह तोता है, देखिए यहाँ पर भी अगर किसी बच्चा को दे दिया जाए तोता है तो उसको लगेगा अच्छा ता है लगा है ना, तो इसको उस ऊपर के जैसा बनाने लगेगा, जो कि गलत होगा। तो देखिए वह तोता है के लिए आप लिख सकते हैं दैट इज ए पैरोट, पैरोट मतलब तोता, वह तोता है, दैट इज ए पैरोट, ये बन गया वह तोता है। यानी इसमें भी इज एम आर लगा, क्योंकि सब में देखिए ये है जो है यही आपका मेन वर्ब है, इसमें इज एम आर मेन वर्ब है। और ऐसे वाक्य को या ऊपर वाले जितने भी वाक्य हैं इन सबको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा ऐसा नहीं सोचना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये नहीं आएगा, ये भी आएगा। ध्यान रहे कि इज एम आर के बाद नाउन या कोई एडजेक्टिव होना चाहिए, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा और यह मेन वर्ब का काम करेगा, ठीक है, इस सेंटेंस के लिए। तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का दो स्ट्रक्चर बना, अगर मेन वर्ब रहेगा तो हम लोग V1 या V5 रखेंगे तब ऑब्जेक्ट, और यदि हेल्पिंग वर्ब रहा तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर को रखेंगे और तब किसी नाउन या किसी एडजेक्टिव को रखेंगे, वर्ब नहीं आना चाहिए, ठीक है। वर्ब आएगा तो फिर वह टेंस अलग बनाने लगेगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ। अच्छा अब सवाल है कि जो ऊपर के 5 वाक्य हैं या सभी वाक्य का निगेटिव बनाना हो तब क्या करेंगे। तो देखिए नीचे वाले वाक्य को यदि हम लोग निगेटिव बनाए तो बिल्कुल आसान है। ए काऊ इज ब्लैक को अगर हम निगेटिव बनाना चाहें तो इज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब होता है तो हम लोग नॉट डायरेक्ट लगा देते हैं, इसमें भी इज है तो नॉट लगा देंगे, इसमें भी इज है नॉट लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या हुआ, इज एम आर वॉज वर कैन कुड शैल शुड मे माइट, ये सारे 24 होते हैं। तो इनके बाद हम लोग नॉट डायरेक्ट लगा सकते हैं और इसको पहले करने से प्रश्न भी बना सकते हैं। दिक्कत कहाँ पर आता है, ऊपर वाला में आएगा, यानी जो ऊपर का सेंटेंस लिखा हुआ है इसको हटा देते हैं। देखिए जो ऊपर का सेंटेंस लिखा गया है अगर इसका निगेटिव बनाना हो तो यहाँ पर परेशानी होती है। मोहन गोज नॉट लगाए कहाँ, तो ये अभी आपको याद रखना होगा कि जब ऐसा रहेगा कि क्रिया के साथ ता है ती है लगा रहेगा तो आपको क्या करना है, निगेटिव बनाने के लिए, इन सब वाक्यों का निगेटिव बनाने के लिए हम लोग डू नॉट, डू के साथ नॉट या डज के साथ नॉट लगाते हैं। डू को हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस सेंटेंसेज में हम लोग यूज करेंगे
आइए आप ये याद रख सकते हैं कि प्रेजेंट जो इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, तो इस वाक्य में हम लोग क्या करेंगे, डू या डज को लगाएंगे। मेन वर्ब के साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं होता है, ना ही इसे इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। अब सवाल है कि डू कब लगाएंगे, डज कब लगाएंगे। घबराना नहीं है। देखिए डू जो है ये वर्ब का पहला रूप है, तो पहला रूप किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ, क्योंकि ये प्लूरल है। डज कहाँ पर लगाएंगे, सिंगुलर के साथ। ये पांचवा रूप है, तो डज कहाँ पर लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। तो यानी अगर मोहन घर जाता है को अगर ये कर दिया जाए कि मोहन घर नहीं जाता है, नहीं लगा देते हैं, तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए मोहन, और मोहन के साथ पांचवा फॉर्म लगाना है। यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर डज है, मोहन डज नॉट, अच्छा घर जाता है, जाता के लिए गो, तो यहाँ पर नॉट के साथ गो लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ईएस लगा है गो में, इसमें हम लोग ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। वजह क्या है, क्योंकि डज में ईएस का प्रयोग हो गया है। ऐसे भी एक नियम होता है कि जब डू या डज या डीड किसी सेंटेंस में लगा रहेगा, तो इन तीनों के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा रूप लिखना है, पहला रूप। तो देखिए मोहन डज नॉट गो टू हाउस, तो ये जो आपका सेंटेंस बना इसका निगेटिव बन गया। इसी तरह वह झूठ बोलता है का अगर हम निगेटिव बनाना चाहते हैं तो ही के साथ क्या लगा देंगे, ही डज नॉट, और जो ये टेल्स है इसमें का एस हटा देंगे, क्योंकि डज के बाद एस वाला यानी V5 फॉर्म नहीं होगा, प्लूरल फॉर्म आएगा, V1 आएगा। आई स्पीक, तो यहाँ पर हम डू नॉट लगा देंगे, आई डू नॉट स्पीक द ट्रूथ, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मैं सच नहीं बोलता हूँ। ही डज नॉट टेल अ लाई का हिंदी क्या हो जाएगा कि वह झूठ, और यहाँ पर नहीं लगाना होगा, वह झूठ नहीं बोलता है। सूर्य पूरब में नहीं निकलता है के लिए क्या करेंगे, द सन, और लगा देंगे डज नॉट। राइजेज है तो एस हटा देंगे, द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी वाक्य हैं या सेंटेंसेज होते हैं उसको आप निगेटिव भी बदल सकते हैं। और साथ में अगर प्रश्न बनाना हो, इंट्रोगेटिव बनाना हो, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो यहाँ पर देखिए डज जो लगा है ना बाद में, इसको सब्जेक्ट के पहले कर देना है। इस डज को क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पहले कर देंगे। जैसे डज मोहन नॉट गो टू हाउस, यहाँ पर इंट्रोगेटिव साइन। हिंदी क्या होगा कि इसका हिंदी हो जाएगा क्या, जब हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है ना तो उसका हिंदी हो जाता है क्या। क्या मोहन घर नहीं जाता है, इसका हिंदी ये हो जाएगा। क्या मोहन घर जाता है, तो नॉट को हटा देंगे, डज मोहन गो टू हाउस, क्या मोहन घर जाता है। तो इस तरह से आप इस वाक्यों का यूज बोलने में भी कर सकते हैं या उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, हिंदी में जब ताहे तीहे लगा रहेगा क्रिया के साथ तो इंग्लिश में उसको कैसे ट्रांसलेट करना है ये मैंने आपको सिखाया। और ट्रांसलेट जब करने आ जाएगा ना तो फिर आप यहाँ से उसको बोलने भी लगेंगे। तो बोलने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, आप पर डे जितने भी सेंटेंसेज का हिंदी में यूज करते हैं आप उसमें देखिए कि किसमें ताहे तीहे लगा है। और वैसे वाक्यों को जो मैंने स्ट्रक्चर बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उसी के अंतर्गत ये सारे वाक्य आते हैं। उनको बनाने का प्रयास कीजिए, बनने लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आप लोगों को इसी तरह का कुछ चुनिंदा चीज़ों को बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू। 1 2 3 4 केपी सर के जय जयकार।